सबसे अपने मन की बात मत करो। हर इंसान आपका नहीं है, बट वो जो क्राउड होगा ना, वो सिर्फ क्राउड है, वो फ्रेंड नहीं है। जो जितना ज़्यादा बोलता है ना, उसके पास उतना कम ज्ञान होता है। सामने वाले को सुननी है, एक बार में भी सुन लेगा, नहीं सुननी 50 बार बोलोगे तब भी नहीं सुनेगा। हाय, आई एम वान्या, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी गलतियां की होंगी, या आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, है ना। मैंने भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में करी हैं, एंड टुडे आई एम हियर टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ के वो कुछ लेसन्स शेयर करना चाहूँगी जिससे मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट सीखा, बट सीख लिया। ऐसे अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। फर्स्ट लेसन, लर्न टू से नो। ना बोलना सीखो। हर इंसान आपकी हाँ का हकदार नहीं है। जब मैं छोटी थी ना, मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, आई वॉज अ पीपल प्लीजर। मुझे बस ये होता था किसी को बुरा ना लगे, मैं कैसे ना बोलूँ किसी को। मेरा मन भी नहीं है कुछ करने का, तो भी मैं सबको हाँ बोलती रहती। हाँ ठीक है, यहाँ चलते हैं, हाँ चलते हैं, इवन इफ आई डोंट वांट टू गो, बट स्टिल आई से येस। और ये तो एक एग्जाम्पल, ऐसा पता नहीं कितने एग्जाम्पल थे। सो प्लीज सेट बाउंड्रीज। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो बोल दो नहीं लगती। आप हमेशा किसी को हाँ नहीं बोल सकते, और उन चीज़ों के लिए जो आप करना नहीं चाहते हो, और सामने वाला सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है कि अरे वो तो और इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपको और प्रवोक करते हैं कि आप ना बोलो। अरे तू तो बहुत अच्छी लड़की है, तू तो कभी ना ही नहीं करती यार, तू तो बहुत हेल्पफुल है यार, मुझे तो पक्का यकीन था तू मेरे साथ आएगी। इन बातों में मत आना। ये वो मीठी गोलियां हैं जो आपके दोस्त, फ्रेंड्स जो भी आपको देंगे आपका यूज़ करने के लिए। सो प्लीज़ सेट बाउंड्रीज। नंबर 2, डोंट ट्रस्ट एवरीवन। यू नो व्हाई? बिकॉज आपका हर दोस्त जिसको आप दोस्त बोलते हो वो आपका दोस्त नहीं है। इट्स जस्ट यू जो आप पूरे अपना फ्रेंड मानते हैं। आप अपने मन की हर बात शेयर कर देते हैं, सब कुछ शेयर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी बातें लीक होती ही होती हैं। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एवरीवन। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरा ट्रस्ट तोड़ा नहीं है। सीरियसली बहुत ही कम लोग हैं, एंड आई थिंक आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कभी ना कभी आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू मेंटेन दैट फ्रेंडशिप, बट नो, इट विल नेवर हैपन। फ्रेंडशिप शुड बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। अगर एक साइड है तो वो फ्रेंडशिप नहीं है। प्लीज़ सबसे अपने मन की बात मत करो। हर इंसान आपका नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में दोस्तों से बहुत से धोखे खाए हैं, एंड इसलिए मैं ये शेयर करी हूँ आज, और वो सब जानते भी हैं मैं किनकी बात कर रही हूँ, बट इट्स ओके। आपने बताया आप क्या हो, मैंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आई एम हैप्पी। आपका जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा ना, उतनी ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, ट्रस्ट मी। गिनती के 1, 2, 3 से ज़्यादा फ्रेंड मत बनाना अपनी लाइफ में। ये मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। वो 2 बंदे ज़िंदगी भर आपके साथ किसी भी वक्त खड़े रहेंगे, बट वो जो क्राउड होगा ना, वो सिर्फ क्राउड है, वो फ्रेंड नहीं है। जब भी आपको कुछ काम पड़ेगा, दे विल बी ऑलवेज लाइक यार मैं तो यहाँ बिजी हूँ, मैं तो वहाँ बिजी हूँ, यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। और जो वो दोस्त होंगे ना, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको कभी फाइनेंशियल नीड भी पड़ती है ना, आपका सच्चा दोस्त आपसे कभी रीज़न नहीं पूछेगा कि आपको पैसे चाहिए क्यों। और जो वैसे ही लोग हैं ना, वो आपसे पूछेंगे क्या हुआ, क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों को पहचानने में गलती मत करना। यहाँ बहुत से बहरूपिये हैं जो दोस्त का मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। नंबर 3, द लेस यू से द मोर योर वर्ड्स विल बी वैल्यूड। जितना आप कम बोलोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी बात की वैल्यू होगी। जितना ज़्यादा आप एक बात को बोलते रहोगे, या जितना ज़्यादा आप अपने आप को वो शो करने की कोशिश करोगे ना, मैं हूँ, फिर ऐसा हो जाता है कि अरे ये तो बोलते ही रहता है, ये तो बोलती रहती है, छोड़ो ना, इग्नोर करो, इसकी बात नहीं सुनते। जो इंसान सबसे कम बोलता है ना, उसकी बात सुनने के लिए ना लोग वेट करते हैं कि यार ये कब बोलेगा, इसकी राय लेते हैं। जो जितना कम बोलता है ना, वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है, और जो जितना ज़्यादा बोलता है ना, उसके पास उतना कम ज्ञान होता है। आप जितना चुप रहोगे उतना ज़्यादा आप एब्जॉर्ब करोगे। आप ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। आप जितना ज़्यादा सुनोगे ना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। व्हेन आई वाज किड, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था जो बहुत ज़्यादा बोलता था। इवन उसको ये लगता था कि मुझे सब कुछ पता है। अगर टीचर क्लास में कुछ पढ़ा भी रही है ना, उसको ये लगता था, बिकॉज जैसे मान लो ट्यूशन से पढ़ के आ गए कोई चीज़ या कुछ भी, तो वो ये शो करने की कोशिश करता था आई नो एवरीथिंग। उसकी इतनी बेइज्जती होती थी ना। कितनी बार ऐसा हुआ है कि
लोग कूल दिखने के लिए या अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, और एट द एंड होता क्या है, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता। नो वन एवर, कोई इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता कि ये तो बोलते ही रहेगा, इससे क्या पूछना है, छोड़ यार, उसको फ़ोन नहीं करता, वो तो बहुत बातें करता है। देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ, शायद मैं अपनी टीन में थी उस टाइम, उस वक्त ऐसा लगता था कि बस हमें ना सारी दुनिया देखे, मैं सबकी अटेंशन अट्रैक्ट करूं, मेरे को सुनो, मैं सही हूँ। बट उस वक्त इतनी मैं समझदार नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था मैं बोलूँगी ना तो मेरे को ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे पता चला कि जितना आप चुप रहोगे ना, आपकी उतनी ज़्यादा इज्जत होगी। आप बात पर बात करो, जितना बोलना ज़रूरी है सिर्फ उतना बोलो, फालतू की अवॉइड। नंबर 4, डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली, नॉट एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट यू एज यू डू। समझ आया? हर चीज़ को अपने ऊपर लेना छोड़ दो। हर इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा है। एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे 4 लोग बैठ के जस्ट हंस रहे हैं, आप उनकी तरफ देखोगे और आप खुद कॉन्शियस हो जाओगे कि ये मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं, और वो आपको देख के नहीं हंस रहे हैं बिकॉज वो इतना दूर बैठे हैं, आपको नहीं पता उनकी क्या कन्वर्सेशन हो रही है, वो बस हंस रहे हैं आपस में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आपको ही दुनिया देखेगी, बस आपके ही इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है, बाकी तो और किसी को अपनी पर्सनल लाइफ है ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी घर में बैठ के कुछ बात कर रहे होते हैं, अगर आप कच्ची पक्की नींद में भी सो रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं क्या, क्योंकि कांडी तो मैं ही हूँ। होता है ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में भी बहुत होगी। मेरी लाइफ का एक एग्जाम्पल है, हमारा ग्रुप था कॉलेज में, हम सब कहीं जा रहे थे, हमारे ग्रुप में एक मेंबर ऐसा था जो हर चीज़ ना बहुत पर्सनली लेता था। आई डोंट नो, ड्यू टू सर्टेन रीजंस हमारा प्लान कैंसिल हो गया, और उस इंसान ने हमें ये बोला दैट तुम लोगों ने मेरी वजह से प्लान कैंसिल करा है क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो। हर चीज़ को इतना पर्सनली मत लो कि आप अपने रिश्ते ही खो दो। उस इंसिडेंट के बाद उस इंसान से हमारी फ्रेंडशिप रही नहीं कभी आगे, बिकॉज वी वर लाइक कि ये इंसान तो इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड बोले हैं या बहुत ज़्यादा पर्सनली लेता है ये चीज़ों को, इसके साथ तो मतलब हम कंफर्टेबल रह ही नहीं सकते कभी भी। नंबर 5, डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। आई नो ये जो मैं बोल रही हूँ ये करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम में होते हो तो आपको सिर्फ वो प्रॉब्लम दिखती है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर घर में कोई बीमार है तो आपको बीमारी दिखेगी, आप केमिस्ट या डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन नहीं ढूंढते। वैसे करना तो वही चाहिए हमें, बट करता कोई नहीं है। तो पेपर हैं, आप स्ट्रेस इस बात पर ले लो मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। इंस्टेड आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अभी क्या पढ़ लूँ कि मैं पास हो जाऊँ या मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। नहीं, ह्यूमन नेचर है, हम हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, हम कभी भी सोल्यूशन पर फोकस करते ही नहीं है, इंक्लूडिंग मी। हाँ, बट लास्ट कुछ टाइम से आई एम फोकसिंग ऑन सोल्यूशंस मोर इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम तो लाइफ में कभी भी किसी के ख़त्म हो ही नहीं सकती है। आप जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में फोकस करोगे ना, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही कम हो जाती है। पर हम प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोच के ना अपने माइंड को इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा बना लेते हैं। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से। कुछ लोगों को आदत होती है, लोग ना बार बार एक ही बात रिपीट मोड पे बोलते रहते हैं। बाय द वे दिस इज नटखट, ये हमारा बचपन का प्यार है। तो आप एक बार किसी को अपनी बात बोलते हो ना, वो इंसान ध्यान से सुनता है। जब आप बार बार एक ही बात बोलते रहते हो ना, इंसान आपसे इरिटेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और फिर वो होता है जस्ट शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो। इवन अगर आप सही बात भी बार बार बोलोगे ना, उस बात की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि वो इंसान फिर एज अ लेसन सुनेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं। दैट्स ह्यूमन नेचर, वो लेगा ही नहीं, वो इरिटेट हो जाएगा आपसे, और एक वक्त के बाद आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा कि ये इंसान बहुत रिपीट करता है चीज़ों को। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आपको याद है स्कूल में भी अगर टीचर बार बार रिपीट मोड पे कुछ बोलती थी ना, ही इज़ अ पेड एक्टर। स्कूल में भी टीचर जब बार बार आपको बोलती थी ना, होमवर्क क्यों नहीं करते, तो हम बहुत चिढ़ जाते थे। तो अब आप जब बड़े हो रहे हैं, अब आप वही चीज़ कर रहे हो। एक बार बोलो, ख़त्म करो। सामने वाले को सुननी है, एक बार में भी सुन लेगा, नहीं सुननी 50 बार बोलोगे तब भी नहीं सुनेगा। यू नो मैटर आपको आज कोई चीज़ कितनी हर्ट कर रही है, एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो कुछ भी हुआ ना मेरे साथ, ये बहुत अच्छा हुआ, इसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई हैं, जब वो मेरे साथ हुई थी ना,
आई वॉज क्राइंग लाइक हेल कि ये क्या कर रहे हो भगवान, मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मेरे साथ ही क्यों करते हो हमेशा ऐसा, ये है वो है। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद ना ये रियलाइज़ हुआ कि भगवान आपने जो किया अच्छा किया। अगर आज मैं वहाँ होती तो शायद मैं होती ही नहीं। मतलब आज जो मैं हूँ, आज जो माइंडसेट है मेरा, अगर मैं उन लोगों के साथ या उन सिचुएशंस में होती ना, वेट, तो आज मैं ये होती नहीं। मैं इतनी कॉन्फिडेंट होती नहीं कि आज मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब वीडियो बना रही होती बैठ के। क्योंकि मैं कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों के बीच में थी जो सिर्फ डीमोटिवेट करना चाहते थे। इससे तो होगा ही नहीं, ये नहीं कर सकती, अरे ये कैसे करेगी। इट्स बेटर, थैंक यू गॉड फॉर लेटिंग मी आउट फ्रॉम दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट। आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबकी लाइफ में हमें लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ बहुत ही गलत हो रहा है, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। एक टाइम के बाद हमें रियलाइज़ होगा कि जो हो रहा था सही हो रहा था। इट्स फॉर आवर बेटरमेंट ओनली। मैं आपको सजेस्ट करना भूल गई, प्लीज़ कॉफ़ी वगैरह लेके बैठ जाओ क्योंकि आज हम लंबी चिट चैट करने वाले हैं। नेवर बी अफ्रेड टू ट्राई समथिंग न्यू। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे आप ग्रो नहीं करोगे। हमें लगता है हम 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, इट्स ओके, क्या नीड है हमें कुछ और करने की, है ना। इस चक्कर में आप अपना पैशन खो देते हैं, हम अपने बचपन के सपने खो देते हैं। लाइक आई वॉज डूइंग 9 to 5 और जब तक मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकली ना, मुझे नहीं पता चला कि मैं ये भी कर सकती हूँ। मेरा ये सपना था लाइक बचपन से, आई वांट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट आई वाज ऑलवेज टोल्ड कि आई कांट डू इट, क्योंकि तेरे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सबसे पहले तो ना इन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दो, बिल्कुल नेगेटिव लोगों को हटा दो अपनी लाइफ से। और अगर हटा नहीं सकते तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, अपने दोनों कान खुले रखो प्लीज़। ना खुद कुछ करते हैं ये लोग और ना आपको कुछ करने देंगे कभी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वो करो जो आप करना चाहते हो, अपनी हॉबीज़ पे वर्क करो, वो करो जो आप बचपन में करना चाहते थे। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। एक बार करके देखो। आप गूगल पे जाओ, आपको इतने लोग मिलेंगे जो 9 to 5 की जॉब करते थे और आज वो टॉप लेवल के यूट्यूबर्स हैं। लाइक जेन्युइनली कितनों को तो मैं जानती हूँ, पता नहीं मैं बोल सकती हूँ या नहीं, मैं नहीं बोल रही। नो वन इज़ कमिंग टू पुश यू। कोई भी आपको पुश करने नहीं आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर किसी से उम्मीद करोगे ना, इनफैक्ट जो लोग आपके आसपास भी हैं ना, अगर आप कुछ करना भी चाहोगे तो वो आपकी लेग पुल करेंगे। तो अपने आप उठो, अपने आप करो, सब कुछ आपको अपने आप ही करना है। आज मैं आई हूँ अपना शूट खुद करने, मैं एक एक चीज़ खुद हैंडल कर रही हूँ, चादर बिछाने से लेके कैमरा सेट करने तक। मैं इवन शूट भी रिमोट से कर रही हूँ क्योंकि कैमरे के पीछे कोई नहीं खड़ा है जो कैमरे का बटन क्लिक करेगा, मुझे खुद ही करना होगा वो सब। तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होगे। नो वन इज पुशिंग यू, प्लीज रिमेंबर दिस। नो मैटर व्हाट यू डू, समवन विल ऑलवेज बी अनहैप्पी विद यू। रिलेट कर पा रहे हो ना? क्योंकि यहाँ तो मैं 100% करेक्ट हूँ। आप सबकी लाइफ में एक इंसान तो ऐसा ज़रूर होगा जो आपसे नाखुश रहेगा हमेशा हमेशा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो आपने सुना होगा ना कि आप सर भी काट के रख दोगे तो भी सामने वाला कभी खुश नहीं होएगा। तो दूसरे की खुशी से ज़्यादा ना अपनी खुशी के बारे में सोचो। और यहाँ बात सिर्फ खुशी की नहीं है, आपको अपने लिए जो सही लगता है वो करो। बट शर्त ये है आप जो कर रहे हो ना वो सही होना भी चाहिए। जस्ट वो आपकी नज़रों में सही है और आप वो कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है आप सही हो। रिवर्ड्स को गलत मत लेके जाना, कहीं आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो और बोलो मुझे तो ये सही लगता है, मैं तो यही करूँगा। चूज़ योर प्रोफेशन और वट एवर वाइजली। उसके बाद अगर किसी को दिक्कत हो रही है होने दो, डजेंट मैटर। आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हो गए, जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे ना वो आपसे बहुत खुश रहेंगे। और जैसे ही आप अपना स्टैंड लेने लगोगे ना वो आपसे अनहैप्पी हो जाएंगे। सो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट वाइजली। सेट बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज हमेशा सेट करके रखो। नो मैटर वो कोई इंसान आपसे कितना क्लोज है, सामने वाले को पता होना चाहिए आपको क्या चीज़ नहीं पसंद है और क्या चीज़ पसंद है। ज़रूरी नहीं है सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए आपको अपनी बाउंड्रीज तोड़नी पड़े और आपको उसे अंदर बुलाना पड़े। नो, सेट योर बाउंड्रीज। इफ़ यू डोंट लाइक एनीथिंग यू डोंट लाइक इट। सिर्फ किसी को खुश करने के लिए नहीं। मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, अब कोई मुझसे कह रहा है आप रेड कलर की ड्रेस पहनो, मैं नहीं पहनूंगी। वाई? आई डोंट लाइक इट। Just because you want to see me in red, I'm sorry, I can't do it. आपके सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो को ये बोलेंगे तूने ये कोर्स कर लिया, तूने वो कोर्स कर लिया, तेरे पास ये डिग्री है, ये है, वो है, बट what are you doing?
कि तुझे सैलरी कम मिल रही है या तुझे ये कम मिल रहा है, जस्ट सेट योर बाउंड्रीज, डोंट अलाउ एनीवन टू एंटर इन योर बाउंड्री, ओके। प्लीज सेट द बाउंड्रीज हर चीज़ में, इवन खाने में, पीने में, पहनने में, कहीं जाने में, कुछ भी, इवन चूजिंग योर करियर, सेट बाउंड्रीज। अब कई लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर कुछ लोग उन्हें फोर्स करते रहते हैं, अरे यार खा लेना, तेरे लिए अच्छा है, ये है वो, अरे क्यों? सेट योर बाउंड्रीज, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, बात खत्म। व्हाई आर यू फोर्सिंग मी फॉर दैट? स्टार्ट टेकिंग थिंग्स सीरियसली, क्योंकि सबको पता है वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, वो आपको हर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबको पता है वो आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पता होना चाहिए कि वो आपके साथ किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो मजाक में बोल दिया, आई एम सॉरी डूड, मजाक में लोग बहुत सच बोल जाते हैं, सो प्लीज़ डोंट बिलीव कि मैं मजाक कर रहा था। स्टार्ट टेकिंग थिंग्स वेरी सीरियसली। मजाक के नाम पे ना लोग अपने मन की भड़ास निकालते हैं, इवन अपने मन के वो सच बोल देते हैं जो नॉर्मली अगर वो बोलेंगे तो आप बुरा मान जाओगे, और मजाक बोलोगे तो ना चाहते हुए भी आपको हंसना पड़ेगा। ऐसा होता भी होगा आपके साथ, कई बार मेरे साथ भी होता है। मेरे सराउंडिंग्स में भी ऐसे लोग हैं जो मजाक में बहुत बड़ी बातें बोल जाते हैं। मजाक छोड़ो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एंगर में बहुत बड़ी बातें बोल जाते हैं और बाद में होता है ओ सॉरी मैंने तो गुस्से में बोल दिया। वी आर नॉट किड्स एनी मोर, हम बच्चे नहीं हैं, हमें पता है वो चीज़ आपके अंदर थी इसलिए आपने वो चीज़ बोली है, चाहे गुस्से में ही सही। तो टेक थिंग्स सीरियसली। आपको एक हायर इमोशन, मे बी इट्स गुस्सा और मजाक में आपको पता चल जाएगा सामने वाले के दिमाग में आपके लिए है क्या, एंड सेट बाउंड्रीज। ये मेरी लाइफ के कुछ लेसन्स थे जो मैंने पास्ट कुछ ईयर्स में सीखे हैं। अगर इसमें से एक भी चीज़ आपको रिलेटेबल लगी हो या आपके काम आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में, और वो भी अकेले। ओह माय गॉड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट हाँ, अकेले काम करने में जो मज़ा है ना वो किसी के साथ करने में नहीं है। आप खुद ही कैमरामैन हो, आप खुद ही एडिटर हो, आप खुद ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो। इट्स वेरी नाइस। सो बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।